नीलवय सर्वाधार मंगलमय मंगल करम बिनगांव बारंबार ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार है सकल सुपूज्यम हो गंगा गुरु पदकंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकला धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तो मेरी कृपा मोतें कछु न विचार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। सत्संग में पधारे पितरात्माओं, मोह निशा सब सोमनिहारा देख सपन अनेक प्रकार यह जग जामिनी जागरण जोगी। जोगी जगते हैं तो ये दुखों से ऊपर उठते हैं, हम लोग मोह में पड़े हुए हैं। मोह सकल व्याधिन कर मला, सारे दुखों का घर मोह है। मोह में पड़कर हम लोग दुख उठा रहे हैं। जहाँ मोह है वहाँ दुख है, और जहाँ मोह नहीं है वहाँ दुख है ही नहीं। ये बात कैसे आप लोग समझ सकेंगे? सुनिए, आप अपने घर में हैं, दूध भात खा रहे हैं, हाथ में कटोरा है, चम्मच से खा रहे हैं, मुंह में चम्मच जा रहा है, दूध भात खा रहे हैं। उसी समय में कोई मर गया है, उसको लेके जलाने के लिए जा रहा है, राम नाम। लोगों ने आपको खबर दी फलाने बाबू मर गए हैं, तो उस समय आप दूध भात खाएंगे, भाषण करेंगे कि मरना तो सबको है, एक दिन हमको भी मरना है, मरने के लिए तो लोग आया है। प्रवचन करिएगा, दूध भात खाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, थोड़े ही देर के बाद कोई कह दे कि आपका लड़का गिर गया है, दांती लग गई है, मरने गया है, दांती लग गई है। जैसे देखे कि लड़का को दांती लग गई है तो दूध भात चलेगा कि नहीं, भाषण चलेगा कि नहीं? तब समझ में आया? वहाँ बैठी, वहाँ बैठ जाइए। किसी बात को अगर समझ लीजिएगा तब तो ठीक है, नहीं समझे तो बेकार है। कुछ ही देर पहले आप भाषण कर रहे थे, बड़ा प्रेम से दूध भात खा रहे थे, जब मर गया था तब ये मरा नहीं है, इसको दांती लग गया है। कहाँ कटोरा फेंकिएगा दूध और भात और चम्मच कहाँ जाएगा? कैसे करिएगा? ठीक ठीक बोलिए, छाती कूटिएगा ना? क्यों? सब भाषण तुरंत खत्म हो जाएगा ना? क्यों? वो मर गया, उसके साथ आपका मोह नहीं था, इसलिए भाषण कर रहे थे। लेकिन बेटा के साथ मोह था, इसलिए छाती कुटना शुरू किया, हे गुरु महाराज हमारा बेटा बचाइए। दूध भात कहाँ गया ठिकाना नहीं। समझ में आया? जहाँ मोह है वहाँ दुख है, जहाँ मोह नहीं है वहाँ दुख नहीं है। ये मोह का नाश कैसे होगा? अर्जुन का नाम सुने हैं, महाभारत पढ़ते हैं, अभिमन्यु मारा गया। अर्जुन ने गांडीव रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या कर रहे हो? कहा जिसके लिए लड़ रहे थे मरिए गया, लड़के क्यों? इसी पर 18 अध्याय गीता है।
अर्जुन विषाद योग पढ़ के देखिए। गुरु महाराज जी जो ज्ञान हम लोगों को सिखाए सुनाए वो प्रमाण के साथ सिखाए सुनाए। 18 अध्याय गीता है इसी पर, अर्जुन विषाद योग। भगवान ने कहा कि अर्जुन वो जो कर्म करने के लिए आया था वो करके चला गया, तुम्हारा बाकी है, तुमको तो करना होगा। नहीं माना अर्जुन ने। गीता पढ़ी 18 अध्याय। तब भगवान को अपना योग शक्ति खर्चा करना पड़ा। भगवान थे ना, तो योग शक्ति खर्चा करना पड़ा। क्या योग शक्ति खर्चा करना पड़ा? अभिमन्यु मर करके जहाँ गया था वो चंद्रलोक से आया था, तो भगवान ने अर्जुन को लेके चंद्रलोक चला गया। वहीं पर दिखाया कि देखो तुम्हारा ये लड़का है। तो अभिमन्यु की आत्मा जहाँ गई थी, जीव जहाँ गया था, उसके ऊपर में अभिमन्यु का मुखौटा भगवान लगा दिया कि अभिमन्यु। तो आप सब लोग बाले बच्चे वाले हैं, गृहस्थ हैं ना, हमारा हुआ बेटा मिल जाए तो कैसे दौड़िएगा? ईमानदारी से बोलिए। हाँ पुत्र कहकर अर्जुन दौड़ा। अभिमन्यु ने रोक दिया, वहीं रुक जाओ, 8 बार मेरा बेटा बने हो, एको बार हम पुत्र कहने के लिए नहीं गए। दुष्टों का संहार करने के लिए गए थे, यहाँ पुत्र कहने आए हो, यहाँ बेटा और पिता नहीं होता है, लौटो वहां। तब समझ में लगा आया उसको। पुत्र के चलते, परिवार के चलते मोह में आके क्या क्या कुकर्म किया जाता है, कितना डकैती, कितना लूट, कितना कुकर्म, क्यों? अज्ञानता के चलते, मोह के चलते। लेकिन वही पुत्र अगर उल्टा के तमेचा दे दे तो वैराग्य होता है, तब वैराग्य होता है, तब कुकर्म में मन नहीं लगता है, तब भगवान सूझने लग जाता है। समझ में आ रहा है? जब डांटा कि 8 बार बेटा बने हो, तब होश में आया, लौटो। तब आकर के गांधी उठाया है, लड़ाई किया है। तो भगवान को समझाने में 18 अध्याय गीता करना पड़ा, तैयो नहीं समझा सका। हमरा ऐसा दुपसिया बाबा जी आपको क्या समझा देगा? समझ में आ रहा कुछ? भगवान थे, जोगेश्वर थे, योग शक्ति खर्चा किए, तब ले जाके दिखाए, तब मोह का थोड़ा सा नाश हुआ, जो लड़ाई किया। लेकिन मेरी बात सुनिए, गुरु गोविंद सिंह का नाम सुने हैं आप लोग? नानक पंथ में 10 गुरु हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह बिहार के ही रहने वाले थे, पटना के। उनका नाम था गुरु गोविंद। उनके 2 बेटों को तो दुश्मनों ने चुनेट दिया दीवार में, इतनी निर्दयता से। छोटा छोटा बच्चा था, दीवार में चुनेट दिया। जब छोटे का दीवार पुरने लगा तो बड़े के आंख से आंसू गिर गया। छोटा ने डांटा, भैया गुरुपुत्र होकर रो रहे हो? कहा कि नहीं। कहा फिर क्यों रो रहे हो? कहा तुम हमसे छोटे थे, बड़ा भाई रो रहा है। दीवार में चुने दिया, इतना निर्दयता किया। और मेरी बात सुनिए, जब घर को घेर लिया, लड़ाई चालू हो गई, जब सेनापति खत्म हो गया, वहाँ तो हजारों हजार थे, यहाँ सिख संप्रदाय के लोग की कथा कहते थे। गुरु महाराज जी रोने लगते थे। यदि गुरु गोविंद सिंह का अवतार नहीं होता तो वैदिक धर्म डूब जाता। अपने पिता की कुर्बानी दी, 4 पुत्रों की कुर्बानी दी, अपनी कुर्बानी दी, तब वैदिक धर्म को बचाया उन्होंने। परम सनातन धर्म है, परम पुरातन धर्म है। सेनापति का पद खाली था, दिया, चला गया उनका तीसरा लड़का, थोड़े सेना लेकर प्रलय मचा दी। जब वीर गति को प्राप्त हो गए, तब जेठाल पुत्र को, उनको भी लड़ाई में जाना पड़ा। तो प्रलय काल के आग के तरह निकले थे। जिधर जाए उनका घोड़ा परपट मैदान, लाश लाश कर दिया, कत्ले आम कर दिया। खीरा मणि की तरह, गाजर की तरह से
दुश्मनों का छक्का छोड़ा दिया, पैर उखड़ गई, भागने लगा। तो लड़ाई में है कि मारो या मारो, चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन जब तक हाथ में तलवार रहा और घोड़े पर सवार रहा, कोई टच नहीं कर सका, सबको काटते रह गया गाजर मूली की तरह। लेकिन शरीर है न जी, होते होते सूर्यास्त होने चला। घोड़े पर सुबह से लेकर काटिए रहा था, लेकिन जब सूर्यास्त होने के लिए चला तो घोड़े पर से उनका शरीर अपने गिर गया। गुरु गोविंद सिंह का शाबाश बेटा शाबाश, धरती माई तेरी माई बन गई, आंचल में ले ली, बेटा तुम अमर हो गया। एक बूंद आंसू नहीं गिरी। 4 बेटे की कुर्बानी, एक बूंद आंसू नहीं गिरी गोविंद सिंह का। क्यों? मोह से उठे हुए जो भगवान के साथ में थे अर्जुन, वो मोह से उठे हुए नहीं थे, वो तो रोने लगे। इसके 4 बेटे गए, का शाबाश बेटा शाबाश, धरती माँ तेरी माँ बन गई, आंचल में ले ली। ये मोह का नाश कैसे होता है? मोह कहते किसको? अज्ञानता को। अज्ञानता किसको कहते हैं? आत्मज्ञान विहीनता। हम लोग देह को चिन्हते हैं, फलन में कि मैं, फलन में का बाप। आत्मा को नहीं जानते हैं। जो आत्मज्ञानी होते हैं उस पर मोह नहीं होता। आत्मज्ञानी कैसे होता है? यह जग जामिनी जाग नहीं जोगी। अरे अविद्याग्रस्त लोगों उठो, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाओ। जो जगा हुआ है उसके पास जाओ, जगा देगा, दुख दूर हो जाएगा। सपने माँ नारी को भ्रम भयो, बालक कहीं हिरायो, जाग लख्यो ज्यों को त्यों है, न कहो गयो न आयो, अपन को आपुन ही में पायो। सूरदास समझे कि यह मत मन ही मन मुस्कायो, कहन जाए वो सुख की महिमा ज्यों गुम गोकुल खायो। कुछ देर पहले हम लोग बिछावन पर थे कि नहीं थे? कोई सोए थे, कोई सपना रहे थे कि नहीं? सपना में सपना रहे हैं कि गंगा जी में डूब रहे हैं, चोरवा आ गया जान मार देगा। तो ठीक ठीक बोलिए कि पलंगरी पर का मजा ले रहे हैं कि चोरवा का डर लग रहा है? ठीक ठीक बोलिए, कहिएगा कि चोरवा का डर लग रहा है, डूबने से रो रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा बात? कितने लोग सपना में चिल्लाने लग जाते हैं, जो अगल बगल में जगह रहता है हिला देता है। सपना में क्यों चिल्लाता है? सपना क्या है? बहुत बढ़िया सुनिए। अभी हम लोग जगे हुए हैं, इसे जागृत की अवस्था कहते हैं। अभी जीवात्मा का बसा आंख में है, दहना में कि माया में? नहीं, दहना में नहीं, बीच में जीवात्मा का बसा है। जागृतम नेत्रस्थम, जागृत में जीव का बसा आंख में रहता है। सपना कंठम च, सपना में जीवात्मा वासा कंठ में रहता है। और सुसुप्ति गहरे नींद में कलेजा में वासा होता है। जैसे घर है तो हम लोग घर से बाहर आते जाते हैं, ये जीवात्मा का ही घर है। यहाँ आकर के जीवात्मा गहरा नींद में रहते हैं। हम लोग शरीर एकदम सोया हुआ है, नीचे में है कि ऊपर में, कोई ज्ञान नहीं। जब यहाँ से जीवात्मा चलता है, कंठ चक्र में आता, सपनाते हैं। सपना न जगे हुए न गहरे नींद है, बीच का है। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, स्वर और व्यंजन समझते हैं। स्वर कहते हैं अ, आ, ई, उ को स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण गला से होता है, अ, आ, गला से उच्चारण होता है। लेकिन व्यंजन का उच्चारण होठ, दांत, जिहा, तालु से होता है। प, फ, ट, ट, कुछ बोलिए, यहाँ से होता है उच्चारण। यहाँ जीवात्मा है नहीं, जीवात्मा कंठ में है। इसीलिए अगर यदि सपना में कोई चिल्लाता है तो चोर चोर नहीं बोल सकेगा। तब कैसे करेगा वो? खाली आवाज गला कर निकलेगा, पूरा नहीं बोल सकेगा। तो जो बगल में जगाता है ऐसे क्या करता है? आंखें खुली, आंखें खुली, अपने को देखा, अपने को देखा, अपने को चिन्ह लिया। जैसे अपने को चिन्ह लिया, हंसने लग गया। अब वो कहता है कि यार अभी तो तुम रो रहा था, हंस रहा है। हाथ तेरी नहीं जगाता तो डूबिए जाते हैं। जगाया किसने? जो जगा था। जगाया किसने? जो जगा था। जगने पर क्या हुआ? पहले अपने को देखा। तो जैसे अपने को देखा तो अब माँ को चिन्हाना है कि बाप को, पति को चिन्हाना है कि पत्नी को, घर को, सब चिन्ह लिया। उसी तरह से यह जग जामिनी जाग नहीं जोगी। जब आत्मा को चिन्ह लीजिएगा
तो परमात्मा को चिन्ह लीजिएगा। जैसे परमात्मा को चिन्ह लीजिएगा तो जाना तुम्हें तुम्हें हो जाएगा सारे मोह सारी अज्ञानता चली जाएगी। अभी फलन में की माँ है, फलन में की बहू, फलन में का बाप है, फलन में का बेटा, यही जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं। तो जिस तरह से सपना में हम रो रहे थे, अवस्था बदल गई, ज्ञान बदल गया। अवस्था क्या बदल गई? वेदांत सुनने आए, समझ आए। अवस्था क्या बदल गए? तो कंठ चक्र में जो हम थे, हिलाने वाला जो हिलाया, तो हम आ गए आज्ञा चक्र, आंख में आ गए। तो आंख में आ गए तो जग गए, तो जग गए तो देह को चिन्ह लिए, देह को चिन्ह लिए तो माँ बाप को चिन्ह लिए। उसी तरह से यह जग जामनी जाग है जोगी, जो भजन भेद लिए हैं, दोनों दृष्टि की धार को जोड़ते हैं, वही क्या सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई, पंथी सब उठकर राह लई, तुम मंजिल अपनी बिसर गई, सतगुरु की खोज करो प्यारी, संग उनके पंथ चलो न्यारी, भवसागर है गहरा भारी, बिन सतगुरु कोई न जा सके पारी। समझ रहे हैं? आत्मज्ञान विहीनता को मोह कहते हैं। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, जागरी मेरी सूरत सुहागिनी, सूरत सुहागिनी जागरी, क्यों तुम सोवत मोह निंद में, उठ के भजनिया में लागरी, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, दो कर जोर शीश चरणन दे, भक्ति अचल वर मांगरी, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। कबीर साहब कहे, कबीर सुनो वह साधु क्या, जगत पीठ दे भागरी, मेरे सूरत सुहागिनी जागरी। शरीर को जगने नहीं कहता है, सूरत को जगने कहता है। और सूरत कहता है, कहीं जीव कहा है, कहीं मन कहा है। जैसे शरीर जगने से शरीर संबंधी संसार को चिन्ह लिया, उधर सूरत जग जाएगी, परमात्मा को चिन्ह लेगा, तो आत्मा परमात्मा होकर के दुखों से छूट जाए, मोह का नाश हो जाएगा। दो तरह से हम लोग जगाते हैं। एक तरह से बच्चे के पास चले गए, शरीर पर हाथ दे दिए, उठो बाबू सवेरा हो गया, जगोगे नहीं, अरे उठ, हिला हिला के जगाते हैं ना। तो मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग, ये तीन क्रिया जो लोग ले लिए हैं भजन भेद, ये हिला हिला के जगाना है। जो लोग भजन भेद लिए हैं, मेरी बात समझिए, इसमें जगाने की जो बात है, यहाँ जीवात्मा है, शरीर नहीं है। जीवात्मा कैसे जगेगी? तो गुरु से भजन भेद लीजिए, सदगुरु की खोज करो प्यारी, संग उनके पंथ चलो न्यारी। वो अंदर अंदर रास्ता है, बाहर में उसका रास्ता नहीं है। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दोगा कौन? दाता सदगुरु धन धन जो राह लगा देते, उस पर जीवात्मा चलता है। शरीर आंख बंद कर बैठा रहता है, तरे तर जीवात्मा चलता है, ये जगने की क्रिया है। मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि जो हिला हिला के जगाना है। लेकिन मेरी बात सुनिए, कभी कभी पुकार के भी जगाते, फलन माँ उठ रे, सवेरा हो गया कि नहीं। चित्त से शब्द सुनो सर्वबंध, परमात्मा हम लोगों को जगा रहा है। आंख बंद करके ध्यान कीजिए, आ रहे धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, परमात्मा पुकार रहा है, बेटा हमारे पास आ जाओ। हम लोग तो इधर घुसके हुए उधर सुन भी नहीं करते। सब माँ बाप में बैठे हो, माँ जन्म देती है, पिता पोस पोल के जमा कर लेता है, बेटा जब बेटी जब फंस गया काम क्रोध में, तो बाप इधर चिल्लाता, माँ बेटा उधरे बहू उधरे, कि नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? बाप माँ का सुनता है कि नहीं? कौन नहीं सुनता है। उसी तरह से हम लोग संसार के भोगों में मस्त हैं, मालिक जो पुकार रहा है सुन भी नहीं करते हैं। आ रहे धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, गोस बातें हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाह अल्लाह अकबर पे जाने के लिए परमात्मा पुकार रहा है। वेद पढ़िए, जैसे गाय हुंकारती है बच्चे के लिए, उसी तरह से परमात्मा आवाज दे रहा है। सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी, पहले होता नाद बिंद से फिर जमाया पानी। चित्त से शब्द सुनो सरबंदे, एक कान सुनता है कि यहाँ सुनता है, तो बहुत बढ़िया। आप सूत गए, हम गाना गाते हैं, सुन रहे हैं ना? हाँ कहिए ना,
तो कान तो है ही है, सुनते क्यों नहीं है? तो सुनने वाला कान में नहीं है, जो सुनने वाला कान में आके सुनता उसी को सूरत कहते हैं। समझ गए हमारी बात को? जिस सूरत से कान सुनता है गोल्लक, उसी सूरत से आवाज से वो मालिक का आवाज सुनता है। जो मालिक का आवाज सुनता है वो मालिक के पास चला जाता है। चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाए, ले निकाले होखे ने पीड़ा, सत्य शब्द जो बसे से। जैसे चुंबक लोहा को खींच लेता है उस तरह शब्द खींच लेता है। आप घर में हो, बेटा द्वार में, बेटा को बुला आके गोदी में बैठेगा। उसी तरह से परमात्मा बुला रहा है, अगर उनके आवाज को सुनिए तो सब छोड़ छाड़ के मालिक में चले जाइए, सारे दुखों से छोड़ जाइए। जगत पीठ दे भाग रही, संसार में किधर जाइएगा जगत पीठ नहीं होगा। अमेरिकान चले जाइए, रूस, जापान चले जाइए, कि इंडिया कि नेपाल चले जाइए, जगत पीठ नहीं होगा। जगत पीठ कैसे होगा? आंख बंद करके ध्यान कीजिए, जगत पीठ हो जाएगा। जगत पीठ दे भाग रही, आंख बंद करके कीजिए। इसीलिए ये ज्ञान को सुनना है, इसको समझना है और सुन समझ के करना है। तुलसीदास जी महाराज का विनय पत्रिका पढ़िए। विनय पत्रिका में है, जाग 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 जीव, हे जीव जग जाओ जग जाओ जग जाओ। शरीर को नहीं कह रहा है, शरीर को नहीं कह रहा है, किसको कह रहा है? जीव को। जाग 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 जीव, हे जीव जग जाओ जग जाओ जग जाओ। सारे संतों के वाणी में ज्ञान है। ये गुरु महाराज जी हम लोगों को समझा गए हैं। क्या सोवे जग में नींद भरी, और जागो जल्दी भोर भरी। कहीं से देखिए जगने की जो चर्चा है सारे संतों ने किया। जो है जग जामने, देह गे नेह जान जैसे घनदामने। सोए सपने को साए, संस्कृत संताप रे, बुरो मृगवारी खायो जेवरी को सांप रे। कहे वेद बुद्धो तो बूझ मन माहि रे, दोष दुख सपने के जागे पे जाए। तुलसीदास जी महाराज की वाणी, विनय पत्रिका पढ़िए। जाग 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 जीव, जो है जग जामनी, देह गेह नेह जान जैसे घनदामनी। इसी नींद में जीवात्मा सो गई है। कौन नींद में? ये देह हमारा है, ये घर हमारा है। गेह मन घर, कोई नई बात सुनाने में नहीं आ। संतों का जो विचार है वही संत मत है। देह मन शरीर, गेह मन घर, नेह मन प्यार, यही जीवात्मा का नींद है। इसी नींद में जीवात्मा सो गए कि देह हमारा है। को मछली देता शराब, ये घर हमारा है तो डकैती करके महल बनाता है कि नहीं बनाता? क्या क्या कुकर्म करता है। ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। नेह मना प्रेम, प्यार, मोहब्बत। रामप्रिया भाई के वाणी में है कि जाका करत प्यार प्राण सम, जो तो प्राण कहेंगे सो तो का मरियो जान के देखत देख रहे। जिसको प्राण कहते हैं, आलिंगन करते हैं, उसी समय उसके देह से प्राण चला जा तब क्या करिएगा सो कहिए। माँ अपने बेटे को प्राण करके छाती पर रखती है, लेकिन उसी समय बेटा का प्राण निकल जाए तो माँ तुरंत छाती पर से उतार देती है, बाप जाके खदिया में गाड़ता है। कुछ समझ में आ रहा क्या सुना रहा? देह गेह नेह जान जैसे घनदामने। देह अर्थात शरीर, गेह अर्थात घर, नेह अर्थात प्रेम। देह गेह नेह जान जैसे घनदामिनी। घन कहते हैं बादल को, दामिनी कहते हैं बिजली को। संत वाणी को समझना है, यही संत मत है। बिजली चमकती है, छटकती है बिजली। क्या पन्ना किताब पढ़िएगा, जल्दी बोलिए। क्या आया और गया, उसी तरह से शरीर है। बोलते बोलते शरीर छूट जाएगा, सब घसकोगे वहां से। इतना बढ़िया से बोला कि जो कहता काजू खाइए बाबा किशमिश, खिलाएगा कि नहीं? ईमानदारी से बोलो। जो घर में रखे हो तो रहने दोगे कि नहीं? कहो बांसला बाबा जी पे किया जल्दी से। कुछ समझ में आ रहा है? तुरंत प्रेम खत्म हो गया देह से निकलते,
तुलसीदास जी महाराज का देह ऐसा है कि कब मर जाओगे ठिकाना नहीं। घर ऐसा है कि घर से कल सवेरे कारो भूत हो घर कहीं है अझुमूर करो सत्संगत संतन में कछ कहीं। सूरदास जी महाराज का वाणी है, पढ़ के देखिए। जल्दी जल्दी कीजिए, मुर्दा को जल्दी उठाइए, लेके जल्दी बाहर जाना है। समझ में आ रहा है? जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो देवी देव मनई है तेले बांस दियो खोपरी में शेष पांच बिखरे। जिस बेटा को बहुत दुख से पालता है माँ बाप, और वो बेटा क्या करता है। हुलास बाबू अध्यक्ष थे। जब गुरु महाराज जी की गाड़ी जाती थी नौकच्छा होकर के तो रुकते थे गुरु महाराज। हम लोग उस होकर के जाते थे, हम लोग रुकते थे वहां। अध्यक्ष थे हुलास बाबू। जब उनकी पत्नी मर गई, जला करके आए, श्राद्ध वगैरह हो गए, तो हुलास बाबू कुप्पा घाट आ गए। तो मेरा पासा आप लोग कुप्पा घाट अगर गए हैं, कदम गाछ देख रहे हैं प्रेस, उसी जगह बगल में जो ठीक सामने में कदम गाछ के जो सामने वाला रूम है उसी में मैं रहता है, और ई बगल वाला हुलास बाबू का रूम वे रहते थे। रात्रिकालीन सत्संग था गुरु महाराज जी के पास। गुरु महाराज जी एक भजन गाते थे रात में, हम लोगों से गवाते थे। तो गुरु महाराज जी भजन गाए और सब गाए। जब हमारी पारी आई तो गुरु महाराज जी ने कहा केदार तुम कहो, तो हम यही गाने लग गए। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, ता दिन तेरे तंत्र वर के सबे पास झड़ जाइए। गाते गाते जब हम गाने लग गए, जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो देवी देव मनई है तेले बांस दियो खोपरी में। हुलास बाबू बैठ नहीं सके। गुरु महाराज जी को प्रणाम करके उठ के चले आए। कदम गाछ के निकट हम कुर्सी लगा के रखते थे, उसी पर वे बैठ गए। जब आरती लगी हम आए तो उनका आंख लाल लाल हो गया था, रोते रोते। हम बगल में बैठ गए और उनको कुछ सुनाने लग गए। तो वे गर्दन घुमा के कहते केदार बाबा आपका चल की समझ रहे हैं, हमारा मन बदलना चाहते हैं। हम कहे हाँ हुलास बाबू। रोते रोते आपका आंख लाल हो गया। केदार बाबा आप लोग साधु महात्मा पत्नी बेटा का क्या पता आपको, लेकिन आप तो आंख से देखे हैं कि यदि अजय विजय को कुछ हो जाता था तो उसकी माँ कैसे धक्का देके भेजती थी, क्या क्या करती थी। जैसे आप गायक जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो देवी देव मनई है तेले बांस दियो खोपरी में, वो दृश्य याद आ गया कि हम भित्ता पर बैठ के देख रहे थे, बेटा सब माँ का शरीर जला रहा था। वो दृश्य सामने में आ गया, कलेजा मेरा फट गया। गुरु महाराज के सामने क्या रोते, यहाँ आ गए। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो देवी देव मनई है तेले बांस दियो खोपरी में शीश पांच बिखराए। अजहू मूर करो सत्संगत संतन में कछ पइया, सूरदास भगवंत भजन में वीरता श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो भगवान का भजन करते हैं उसका जीवन धन धन है। देह ऐसा है, नेह ऐसा है और घर ऐसा है। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, कहाँ जाके ढन मना जाएगा ठिकाने नहीं। इसीलिए ये निंद है जीवात्मा की। कौन निंद है? देह गेह नेह जान जैसे घनदाम में। जैसे बिजली चमकती है कदम, उधर कब शरीर छूट जाएगा ठिकाना नहीं। जैसे शरीर छूटेगा घर से निकाल देगा और तुरंत जला करके खा कर देगा। तीन नाम तन विष्ठा कृम है नातर खा को रही है। अगर गंगा जी में फेंक दिया तो मछली खाएगी, कुत्ता खाएगा, सियार खाएगा, पैखाना कर देगा, इसको विष्ठा कहते हैं। अब मट्टी में गाड़ दिया तो सर करके कृमि हो जाएगा। कहीं आग में जला दिया तो राख होकर तो उड़ जाएगा। तीन नाम तन विष्ठा कृमि नातर खा को रही है। चाहे विष्ठा हो जाओगे, चाहे कृमि हो जाओगे, या चाहे खाक बन करके शरीर उड़ जाएगा। तीन नाम तन विष्ठा कृमि नातर खा को रही। कहाँ या दे ने, कहाँ या सोवा, कहाँ रंग रूप दिखाइयो। जिन लोगों से नेह करता सो तो देख भी नहीं हो। इसी नींद में जीवात्मा सो गई है। देह गेह नेह जान, क्या जान? जैसे घनदामिनी सोए सपरे सय संस्कृत संताप रे, भूरो मेघवार खायो जेवरी को सांप रे। कह वेद बुद्धो तो बुझ मन माही रे, क्या दोष दुख सपने है के जागे पे जाएंगे। जब तक जगोगे नहीं तो सपने का दुख दूर नहीं होगा।
जगना कब होगा तो मैं समझा चुका हूँ। शरीर जग गया तो माँ बाप को छीन लिया। उसी तरह से इतना ध्यान कीजिए, इतना ध्यान कीजिए कि सब मोह उतर जाए, अस्तोल कारण महाकारण सब उतर जाए। आत्मा का ज्ञान होगा, परमात्मा का दर्शन होगा, सारा मोह का नाश हो जाएगा। इसके अलावा नान्य पंथा दूसरा रास्ता नहीं है। तू तन मन सुख निज कह जानियो, भयो काल को चेरे। आत्म सुख निज तेरो, गुरु महाराज जी के वाणी में सुने कि नहीं? जाग जाग मन मेरो, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। संतों ने कहा मन कहा है, कहीं सूरत कहा है, कहीं जीव कहा है। जब तक हम लोग ध्यान नहीं करेंगे, गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, जगना नहीं होगा। इसलिए जो लोग भजन भेद ले लिए हैं, प्रातः उठ करके स्तुति प्रार्थना कीजिए, ब्रह्म वेले में उठ करके ध्यान कीजिए। स्नान करके आते हैं, शरीर पवित्र रहता है, उस समय में पहले ध्यान कीजिए। यही जगने की कला। सूर्य भगवान डूब जाए तो बैठ करके ध्यान कीजिए। हम लोग वैदिक हैं, त्रिकाल संध्या कीजिए। हमारे इस्लाम धर्म के लोग हैं तो पंचभक्ति नमाज अदा करते हैं। अगर है इश्क मिलने का हरदम लौ लगाता जा, पकड़ कर इश्क की झाड़ू, छपा कर हिजरिए दिल को, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। मुसल्ला छोड़, तस्वीर तोड़, किताबें डाल पानी में, पकड़ दस्तों प्रश्नों का गुलाम उसका कहता जा। हमेशा खा, हमेशा पी, न गफलत से रहो एकदम, नशे में सैर कर अपने खुदी को तू जलाता जा। कह मंसूर मस्ताना, अब मैंने दिल में पहचाना, यही मस्तों का मैं खाना, इसी के बीच आता जा। अगर इसके मिलने का हरदम लोग लगाता है। हमेशा जाप कीजिए, जप करने से ध्यान बनेगा, ध्यान करने में अज्ञानता जाएगी, अज्ञानता जाएगी तो दुखों का नाश होगा। इन शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए। आगे की जो बातें हैं हम आपका सेवा अपराह्न बेला करेंगे। हमारे गायक एक भजन गा देंगे, आरती करके अभी का जग संपन्न। बोलिए प्रेम से। मैं ले जाइए, गायक को दे दीजिए। याद